बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तमाम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और सबकी फेवरेट पालक गोश्त रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये शादी ब्याह में या फिर घरों में आम रूटीन में कुछ मेहमान आए या घर पर कुछ स्पेशल बनाना हो, खाना हो, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आई थिंक पालक गोश्त ही होता है, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। तो उसको चलें स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे बनाया। तो ये मैंने 2 किलो पालक लिया है, तो तकरीबन मैंने 2 किलो इसमें पानी डाला है। तो इसको बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी मज़े की बनती है कि जैसे देग में अक्सर शादी ब्याह में हम लोग खाते हैं ना, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा तरीका, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो पालक हमारी गल चुकी है, ये देख लें। तकरीबन थोड़ा सा पानी रह गया है। तो पालक मैंने तकरीबन भी आधा घंटा हो गया मुझे ऊपर चढ़ाए हुए। अब ये हम सारा मसाला ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, 2 बड़े प्याज हैं, लहसुन अदरक है तकरीबन 1-1 चम्मच लहसुन अदरक हो जाए, और हरी मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें इसमें डाली थी, और लहसुन के तकरीबन भी 8 से 10 जवे थे, और आधा टुकड़ा समझ लें अदरक का था, और एक बड़ा प्याज। इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। टमाटर इसमें मैं डाल दूँगी, तकरीबन 2 मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि सारा मिक्सचर हमने ग्राइंड किया हुआ ही डालना है। इसमें ना ज़रा सा भी प्याज या टमाटर हमारे मिक्सचर में नज़र आए तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो इस वजह से हम हर चीज़, ये मैंने पालक जो आपके सामने अभी बॉयल की थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है एक जग में। ये हमारी सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, आयरन की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस वजह से हर किसी को खानी चाहिए। ये मतलब हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, हमारी सेहत के लिए। और ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को हम लोग वाइट जब तक ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर हो जाए, उतनी देर तक हमने इसको भूनना है। चिकन मैंने भून लिया। अब हम इसमें मसाला तैयार कर लेंगे, और चिकन को भी मैं बाहर निकाल दूँगी। इसी घी में मैं अभी अपना मसाला तैयार कर लूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं आपको दोबारा बता दूं, एक बड़ा प्याज था, और अदरक था तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा था, 10 से 12 जवे हमारे लहसुन के थे, और 5 से 6 अदद हमारी हरी मिर्च थी। आप अपने स्पाइस के हिसाब से हरी मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हम इसको घी में डाल दिए हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, 2-4 मिनट के लिए। इसके साथ ही हम अपने दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। ये 1 चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर ली है, और अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह सारा डालने लगी हूँ। साथ साथ मैं इसकी क्वांटिटी आपको नोट करवाती जाऊँगी, तो प्लीज़ आप नोट करते जाएँ। ये रेड मिर्च है, यानी रेड चिल्ली, लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चम्मच भर के डाल दी है। हल्दी डाल दी है मैंने, 1 पिंच मैंने हल्दी का डाला है। इतनी काफ़ी होती है सब्ज़ी में। सॉल्ट मैंने डाल दिया है, 1/2 चम्मच मैंने सॉल्ट का नमक डाल दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक जितना आप यूज़ करते हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1/2 चम्मच था जो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये हमारा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया।
अच्छी तरह से हमने अपने स्पाइसेस को भून लेना है, बिल्कुल भी स्मेल ना रहे कच्चेपन की। और ये जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों में मतलब इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट टमाटर का पेस्ट बनाया है मैंने, क्योंकि हमने मसाले को फुल पेस्ट इसका तैयार करना है, बिल्कुल भी खड़ा खड़ा मसाला नहीं रखना। और चिकन डालकर दोबारा से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है। और अब ये जो मैंने पालक ग्राइंड की थी वो डाल दूँगी, और जो मसाला मैंने इसमें फिर बनाया था, फिर हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे। ये सारा मैंने मसाला जो अभी आपके सामने पेस्ट बनाया, उसमें थोड़ी देर के लिए फिर मैंने चिकन डालकर 5-7 मिनट के लिए साथ में चिकन को भुना, ताकि चिकन में भी इसके मसाले का टेस्ट चला जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे सारा टोटली, और इसको अच्छी तरह से तकरीबन भी जब तक ये घी ना छोड़ दें, कम से कम भी हमने, अच्छा मैंने घी आपको बताया नहीं, घी तकरीबन 1 कप मैंने इसमें घी डाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डलेगा तो ये बहुत मज़े का भी लगता है। और अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा है तो आप लास्ट पे हल्का सा निकाल भी सकते हैं इसमें से। 1 कप मैंने घी इसमें ऐड किया था। बहुत समय चूल्हे में मैंने पहले चढ़ा दिया था, फिर मैं आपसे बातें स्टार्ट करना शुरू हो गई तो मैं भूल गई। तो अभी मुझे याद है कि मैंने आपको घी की क्वांटिटी तो बताई नहीं। तो 1 कप घी था, ये देखें घी छोड़ दिया हुआ है। और ये बहुत ही मज़े का हमारा सालन पालक का मज़े का तैयार हो गया। साथ में बॉयल चावल मैंने बनाए थे, और ये पालक गोश्त, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो और अच्छे कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।